आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, पानी के अणु की संरचना चित्र में दिखाई गई है। ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकालिए। तो ये मेरा ऑक्सीजन परमाणु है, ऑक्सीजन की अणु है, अणु या परमाणु जो भी बोलिए। इससे हमें द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकालनी है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे मेरा संरचना, सबसे पहले हम ये संरचना यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने चित्र आलेख बना लिया है। ये मेरा ऑक्सीजन के अणु है, तो इसे हम O लिखते रहे हैं। और ये मेरा हाइड्रोजन के ये दोनों अणु है, तो ये दोनों मेरे H हो गए। अब इन दोनों के बीच में दूरी दिया हुआ है 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि चूंकि ये पूरा कोण मेरा कितना दो है दोस्तों, ये पूरा 104 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके आधे यानी 52 डिग्री, और ये भी 52 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मूल बिंदु हम अपना यहाँ पे मान लिए हैं। तो तीनों कण है जो मेरे, दो हाइड्रोजन के कण और एक ऑक्सीजन के कण है, तीनों कण का हम मूल बिंदु से दूरी लिखेंगे। तो तीनों कण का अगर हम मूल बिंदु से दूरी लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, कण एक जिसे M1 हम माने हैं वो मेरा हाइड्रोजन का कण है, तो M1 बराबर मेरा एक ग्राम हो जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ले लिए हम। और M2 ये हो गया मेरा M1 का मान। अगर हम M1 का मूल बिंदु से दूरी देखें तो M1 का मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये ऋणात्मक साइन के साथ आ जाएगा। और इसका हम अगर साइन कंपोनेंट लें तो ये मूल बिंदु से M1 की दूरी के बराबर आ जाएगा। तो हम x1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, माइनस ये दूरी हमें कितना दी हुई है 0.96, तो 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10, और ये आ जाएगा मेरा साइन 52 डिग्री। और अगर हम y1 लिखें तो चूंकि ये x अक्ष पे ही है तो y1 बराबर इसका 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम M2 लिखें दोस्तों, तो M2 भी मेरे हाइड्रोजन के अणु है, तो M2 बराबर 1 ग्राम हम ले लेते हैं। और x2 लिखें तो x2 बराबर कितना हो जाएगा, ये धन साइन क्या है, धन, ये मेरा x2 यहाँ से देखें तो ये मेरा x2 हो जाएगा, तो x2 मेरा धन साइन के साथ आ जाएगा। तो x2 देखें तो ये मेरा हो जाएगा दोस्तों 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10, और ये कितना हो जाएगा, साइन 52। और अगर हम फिर से y2 देखें तो y2 बराबर मेरा फिर से 0 हो जाएगा। अब हम कण M3 के लिए x1 तथा x2 का मान लिख लेते हैं। तो x1 तथा y2 का, तो M3 के लिए लिखे दोस्तों, तो M3 का हम द्रव्यमान M3 ही रख देते हैं क्योंकि ये बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो M3, और इसका हम x से दूरी देखें तो कितना 0 है, इसका x3 लिखें तो ये 0 के बराबर है। और अगर इसका हम y3 लिखें दोस्तों तो y3 आ जाएगा इसका ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला मेरा cos का कंपोनेंट आएगा। तो ये आएगा मेरा y3 बराबर cos 52, और गुने कितना आ जाएगा, गुने 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10। तो हमने M1 M2 M3 लिख लिया, x1 x2 ये सब हमने लिख लिया। अब हम द्रव्यमान केंद्र का x निर्देशांक और y निर्देशांक निकालेंगे। तो द्रव्यमान केंद्र का अगर हम दोस्तों x निर्देशांक लिखें तो x cm बराबर क्या हो जाएगा, m1 x1 जोड़ m2 x2 जोड़ m3 x3, और बट्टे में कितना हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में मेरा हो जाएगा m1 जोड़ m2 जोड़ m3। इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये आएगा मेरा xcm बराबर m1 कितना दिया है 1 गुने x1 कितना दिया है
गुने माइनस, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10 साइन 52 डिग्री, और फिर हो जाएगा जोड़ m2x2। तो m2 कितना दिया है, 1 ग्राम ही दिया है, तो जोड़ फिर हो जाएगा मेरा 1 इंटू, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं x2 का मान। तो x2 का मान दिया भी है 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10 साइन 52, और जोड़ m3x3। तो x3 का मान 0 है, तो जोड़ 0 हो जाएगा, और जोड़ m1 जोड़ m2 जोड़ m3। तो दोस्तों m3 मेरा क्या था, ऑक्सीजन था, तो हम m3 का द्रव्यमान भी ले ही लेते हैं। तो m3 का द्रव्यमान 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे m3 बराबर 16 ग्राम ले लीजिए। तो अब हम m1 जोड़ m2 जोड़ m3 करेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, m1 m2 दोनों 1-1 ग्राम है, और m3 16 ग्राम है, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 16। अब इसे हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा दोस्तों, इसे हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों, एक मेरा ऋणात्मक साइन के साथ है, एक मेरा धनात्मक साइन के साथ है। तो ये आ गया मेरा XCM का मान 0 के बराबर। अब हम 22cm के लिए सूत्र लिखते हैं। तो 22cm का सूत्र देखें तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, m1/1 जोड़ m2/2 जोड़ m3/3, और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों, बट्टे में मेरा हो जाएगा m1 जोड़ m2 जोड़ m3। तो इसे हल करेंगे तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा दोस्तों, m1/1। m1 का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। बाई1 कितना है दोस्तों, हम देख लेते हैं यहाँ पे। बाई1 मेरा है, यहाँ से आप देखिएगा, तो बाई1 0 है, तो 1 गुने 0, तो 1 गुने 0 जोड़ m2, तो m2 भी मेरा 1 ग्राम है, और बाई2 कितना है दोस्तों, बाई2 भी मेरा 0 है, बाई2 भी मेरा 0 है, तो 1 गुने फिर से 0 हो जाएगा, और जोड़ m3, तो m3 मेरा 16 है, और गुने बाई3, तो गुने बाई3 का मान कितना है दोस्तों, बाई3 cos 52 गुने 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुने cos 52, और गुने कितना है 0.96 गुने 10 के घात माइनस 10, और बट्टे में कितना आ जाएगा, m1 जोड़ m2 जोड़ m3। तो m1 m2 m3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 + 1 + 16 बराबर 18, तो बट्टे 18। ये मेरा बाई कोऑर्डिनेट आ गया। अब इसे हल करेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो मेरा बाई cm बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 गुने 0.96 करते हैं हम, तो यह जाएगा मेरा 10.56। तो ये आ गया मेरा 10.56, और cos 52 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है मेरा 0.615, तो गुने 0.615, और गुने कितना हो जाएगा 10 के घात माइनस 10, और बटे हो जाएगा मेरा 18 दोस्तों। अब इसे हल करेंगे तो देखते हैं कि कितना आता है। इसे हल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसे हल करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा 0.36 गुने 10 के घात माइनस 10 मीटर के बराबर मेरा बाई cm आ गया। अब हम देखते हैं कि प्रश्न में हमें क्या पूछा था। प्रश्न में हमसे पूछा था कि ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से इस अणु के द्रव्यमान केंद्र की दूरी निकालें। तो हमने अभी कहाँ से निकाला है, हमने यहाँ से निकाला है कि कितना दूरी पे है मेरा द्रव्यमान केंद्र। अब अगर हमें ऑक्सीजन परमाणु से द्रव्यमान केंद्र निकालने के लिए कोई कहेगा तो हम क्या करेंगे, ये पूरी दूरी में से जो मेरा द्रव्यमान केंद्र आया है उसे हम घटा देंगे। तो ये पूरी दूरी कितना है मेरा, cos 52 गुने 0.96 गुने 10 के घात माइनस 2। तो अगर हम ऑक्सीजन को O डैश से लिखते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन को हम अगर O डैश लिखते हैं तो O डैश से हम अगर दूरी लिखें, O डैश से
दूरी। ओ डैश मेरा क्या है, ऑक्सीजन एटम है, मेरा ऑक्सीजन कण है। अब हम क्या करेंगे, ओ डैश से दूरी लिखने के लिए मेरा बराबर हो जाएगा ये मेरा ओ डैश से कितना दूरी है, ये हम देखें, हमने अभी देखा कि ये कितना है, ये है मेरा इसका कॉस वाला कंपोनेंट, ये तो कॉस 52, तो ये हो जाएगा मेरा कॉस 52 और गुने 0.96 गुने 10 के घात -10 और घटाव कितना हो जाएगा 0.36 गुने 10 के घात -10 मीटर। अब कॉस 52 का मान रखेंगे और इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.615 गुने 0.96 गुने 10 के घात -10 और ये घटाव हो जाएगा 0.36 गुने 10 के घात -10 मीटर। अब हम इसे दोस्तों हल करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा बराबर 6.6, ये आ गया मेरा 6.6 गुने 10 के घात -12 मीटर। ये मेरा कहाँ से दूरी आया है दोस्तों, ये मेरा ऑक्सीजन, जिसे हम अगर ओ डैश से सूचित किए हैं तो ऑक्सीजन अणु से दूरी, किसका दूरी, द्रव्यमान केंद्र का, द्रव्यमान केंद्र का, ये मेरा बाई कंपोनेंट है, द्रव्यमान केंद्र का बाई अक्ष है, तो ये मेरा कितना आ गया दोस्तों 6.6 गुने 10 के घात -12 मीटर। और इसका x अक्ष से दूरी, x कंपोनेंट एक्सियम कितना आ गया था 0 आ गया था, x 0 आ गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया कि द्रव्यमान केंद्र का दूरी कितना आ गया 6.6 गुने 10 के घात -12 मीटर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।